हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 15 से 17 प्रश्न, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि पीसीएस में अगर देखेंगे जीएस में तो इनका जो परसेंटेज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बहुत अधिक है, उसमें प्रश्न भी बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इसी महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आज के आपके सामने हम आए हैं और आज आपको स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ही पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेरे पोस्ट में लिखिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और यह भी सही है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका शक्ति जो है वो पीएम के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है, उसी में होती है, क्योंकि कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति काम करते हैं और जितने भी संघ की कार्य होती है सभी राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में पहले भी मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, आज फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ। प्रेपानित्का पुयोस्कम, आपको याद होगा, प्रेपानित्का पुयोस्कम, जो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है और फिर 70 से लेकर 73 तक जो आर्टिकल है वो सेकेंड पार्ट में है, जिसका फार्मूला मैंने आज तैयार किया है। कम्बी छवि, बहुत ही इजी है कम्बी छवि, जो कि मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप इजीली आप देख पाएंगे। तो प्रे का मतलब होता है प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में की गई है। पा का मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति, पावर, यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के शक्तियों की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा विस्तार से हम आगे आपको करेंगे। नियुक्ति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है, यानी प्रेपानी, और नियुक्ति का क्या तरीका, क्या रीति होता है वो 55 में की गई है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उसमें की गई है। उसके बाद कार्यकाल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 यानी कि प्रेपानित्का यानी 56 आर्टिकल में कार्यकाल की चर्चा, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और फिर से राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 57 में, यानी कि प्रेपानित्का पुयोस्कम, यानी कि 57 में पुनर्नियुक्ति की चर्चा, 58 में उनकी योग्यता की चर्चा और क्या कंडीशंस होंगे राष्ट्रपति के लिए, क्या शर्तें होंगी, उसकी चर्चा जो है वो 59 में की गई है। और शपथ की चर्चा पुयोस्कम, का मैंने कसम रखा है बट ओथ की चर्चा जो है वो आर्टिकल 60 में की गई है। और राष्ट्रपति में महाभियोग चला जा सकता है, वो आर्टिकल भारतीय संविधान के 61 में किया गया है। तो प्रेपानित्का पुयोस्कम जो 52 आर्टिकल से शुरू होकर 61 तक जाती है। अगर आप केवल इसको याद रख लेंगे प्रेपानित्का पुयोस्कम, तो आर्टिकल आपको याद करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप इजीली उसको याद कर पाएंगे। यानी 52 से आपको हर एक वर्ड के बाद एक आर्टिकल को बढ़ा देना है। यह न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि आप जब मेंस एग्जाम लिखेंगे तो भी सीक्वेंस वाइज में लिखने में आपको मदद मिलेगी। फिर से मैं आपको फार्मूला को रिपीट करता हूँ। प्रेपानित्का पुयोस्कम और कम्बी छवि। तो 70 में लिखा है कि कंटीजेंसी सिचुएशन जब पैदा होगी, अगर राष्ट्रपति के नहीं होने पे या उनकी मृत्यु के, तो वैसे में उपराष्ट्रपति काम को करेंगे। इसलिए कंटीजेंसी में जो पावर्स है वो कहाँ पे होगा,
और फिर चुनाव के विवाद की स्थिति में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवाद की स्थिति में क्या प्रोसेस होंगे, इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 71 में की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण कम्बी छवि, छ का मतलब होता है क्षमादान की शक्ति, उच्छेद की शक्ति, कम करने लघुकरण की शक्ति, सभी तरह की चर्चा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में की गई है। और कार्यपालिका शक्ति, एक्सटेंडेड पावर ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्ति के पावर के विस्तार की चर्चा 73 आर्टिकल में की गई है। तो इतने ही आर्टिकल भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित है। हालांकि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है उसमें भी राष्ट्रपति के बारे में आप हम आगे आपको बताएंगे। तो एक एक करके आपको मैंने बताया है कि किस तरह से आप आर्टिकल को याद रख सकते हैं। और प्रेसिडेंट को केवल एक संस्कृत के श्लोक को आप मान सकते हैं, प्रेपा नितिका पियोस्कम कम्बी छवि, अगर याद रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल याद रहेगा और एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, बट वास्तविक रूप से राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उनके रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति काम करते हैं, यानी कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो शक्ति जो है वास्तव में कैबिनेट में निहित होती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस हिसाब से इन बातों को समझना है, पहली बात है। अब चलते हैं एक एक करके क्या क्या उनके पास शक्तियां हैं। अगर वित्तीय शक्ति की बात करें तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास जो बिल सदन से होके आता है उसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। एक जो है वो वीटो पावर है, जिसमें कि राष्ट्रपति सीधे सीधे किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब धन विधेयक और संविधान संशोधन का मुद्दा होगा उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। पूर्ण वीटो की पावर उन दोनों को छोड़ के पूरी में। एक सस्पेंडेड होता है जिसमें कि आप देखेंगे निलंबनकारी वीटो कहते हैं उसको। निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति हमेशा जो है वो धन विधेयक और राष्ट्रपति, ये 2 मैटर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी में वो फिर से सदन को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उसे पुनः विचार करिए। लेकिन जब पुनः विचार होके आएगा तो राष्ट्रपति उसको नहीं रोक सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये भी आप जान लीजिए। पॉकेट वीटो आपने कई बार सुना होगा। पॉकेट वीटो का मतलब होता है पॉकेट अपना है उसमें रख लेना, यानी कि स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहना। आपने डाक विधेयक यानी जल सिंह के समय में हुआ, आज तक वो पॉकेट में ही है राष्ट्रपति, यानी कि उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो पॉकेट वीटो बहुत महत्वपूर्ण वीटो है राष्ट्रपति के पास, जिस पर निर्णय नहीं करते हैं और वो अपने पास अनलिमिटेड टाइम आप कह सकते हैं उसको रख लिया जाता है। इस तरह के 3 वीटो राष्ट्रपति के पास है। समाधान के बारे में आपको पता है, आर्टिकल 72 के तहत किसी को भी अगर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की दी गई होगी या फिर उम्र कैद की सज़ा, उसको कम किया जा सकता है, उच्छेद किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लघुकरण किया जा सकता है, ड्यूरेशन को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं कि अभी नहीं देना है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब तमाम तरह की जो पावर्स हैं क्षमादान संबंधित वो राष्ट्रपति के पास निहित है। आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सशस्त्र सेना के सेनानायक होते हैं और किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति में युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। आपात के बारे में भी आपको पता है 352, 356 एंड 360 आर्टिकल में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है, जिसमें कि राष्ट्रपति कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे आपात की घोषणा कर सकते हैं। 356 बहुत जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यों में की जाती है, वो भी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति करते हैं। और 360 आप जानते हैं वित्तीय आपात की स्थिति, जब बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो वित्तीय आपात की स्थिति लगाई जाती है। और आपने देखा होगा कि इस कोविड-19 में भी कई बार यह प्रश्न उठता रहा था कि भारत या दूसरे देशों की जो सिचुएशन है फाइनेंशियल कंडीशन, उसमें हो सकता है वित्तीय आपात का लगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई। तो 360 में यह पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। और जितने भी ट्रीटी होती है दूसरे देशों से वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। तो आप ये समझ लें कि शांति की भी घोषणा करनी होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति समझौते होते हैं उसमें राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे राज्य में गवर्नर के नाम से लिखा था, राज्यपाल के हर लेटर के जो महत्वपूर्ण लेटर होते हैं पॉलिसी मेकिंग उसमें लिखा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह की शक्तियाँ
राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। विवेकाधीन में जैसे मान लेते इलेक्शन हुआ और किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो किसको बुलाना है, पहला ये शक्ति उनके पास है। जब उनको लगता है किसी को मेजॉरिटी नहीं है तो फिर संसद को भंग करना, वो दूसरी शक्तियाँ हैं। जैसे आपको लगता है राष्ट्रपति को कि अभी आपातकाल की स्थिति है और दोनों सदनों को बुलाना है, तो दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है और दोनों सदनों को बुलाते हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी जो है एक्जीक्यूटिव पावर्स है, न्यायिक पावर्स हैं, वित्तीय शक्तियाँ जो है वो तो कम है। जो उनकी स्व विवेकाधीन शक्तियाँ जो है विवेक शक्तियाँ कहते हैं जो, वो उनके पास है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट की जो है, इवन कि उनके नाम से ही सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो अपॉइंटमेंट की शक्तियाँ, रिमूवल, सब कुछ उनके पास होता है। आप देखेंगे कि कैग, सॉलिसिटर जनरल सहित बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जिसको की नियुक्ति निश्चित रूप से जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी शक्तियाँ जो है कहीं ना कहीं वो सब निहित है, वास्तविक रूप से कैबिनेट के पास होता है। और हर कार्य जो है राष्ट्रपति वो कैबिनेट की घोषणा के बाद ही होती। कैबिनेट जब अप्रूव करता है फिर होता है, या अमेंडमेंट होता है। कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है सदन नहीं चलती होती है तो अमेंडमेंट लाया जाता है और विदिन 6 मंथ उसको दोनों सदनों से पारित करवाया जाता है। आपने देखा होगा वर्तमान भी मोदी सरकार में कई बार ऐसे अमेंडमेंट लाए गए हैं जिसको कि अप्रूवल होना बाकी होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के जो पावर्स हैं प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से ऊपर होते हैं, बट पावर्स जो है प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसी में वास्तविक रूप से निहित होती है। कुछ पावर्स जो है एक्सेप्शंस पावर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के पास है, उन्हीं के पास होती है। तो ये पूरी तरह से राष्ट्रपति की जो कार्य और शक्तियाँ हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताएं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की कि आप लोग समझ लें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और वो भी समझना चाहते हैं ईजी लैंग्वेज में कि राष्ट्रपति के क्या कार्य है, क्या शक्तियाँ हैं। तो मैंने एक फार्मूला के द्वारा भी आपको बताया, उनके कार्य और शक्ति के बारे में बताया। और डिटेल्स में भी अगर आपको जानना हो कि और डिटेल्स में जानना हो तो लक्ष्मीकांत की बुक्स आप ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा, उससे आप पढ़ेंगे तो डिटेल्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या कोई कन्फ्यूजन हो जो कि बुक्स में नहीं दिया गया है या संविधान में साइलेंट है बुक्स में, तो आप वो मुझे पोस्ट करेंगे क्वेश्चन, तो निश्चित रूप से मैं आपको जवाब दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम जो आपको देने जा रहे हैं उसमें एक क्लैरिटी रहे, ताकि आप अधिक से अधिक आप स्कोर कर सकें। तो कुल मिला के राष्ट्रपति की इतनी सारी शक्तियां हैं। और राष्ट्रपति आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 ईयर्स पे होता है। वो कितने बार भी चुनाव में आ सकते हैं और चुनाव में अगर जीतते हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार राष्ट्रपति बने, ऐसे पहले और आखिरी राष्ट्रपति हुए। और फिर प्रतिभा पाटिल जो कि महिला राष्ट्रपति बनी, एकमात्र अब तक की राष्ट्रपति बनी है। और अभी रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति है। और आप सबको पता है कि बहुत ऐसा समय होता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए फाइट करते हैं, और उसमें भी उपराष्ट्रपति में भी ऐसा है कि कभी भी राष्ट्रपति के लिए भी इलेक्शन में जा सकते हैं। इलेक्शन की प्रक्रिया को भी देखेंगे तो एकल मत संक्रमण प्रणाली होती है, उसमें विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उसमें भाग लेते हैं, राज्य के जनसंख्या से भाग दिया जाता है, फिर 1000 से भाग दिया जाता है। और यह वोट जो है सो कैरी फॉरवर्ड होकर सेंट्रल लेवल पे जाती है और राज्यसभा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं फिर उसमें भाग लेते हैं। और पूरे जो वोट्स स्टेट से आता है उसमें फिर डिवाइड कर दिया जाता है राज्यसभा लोकसभा के जो वोट होते हैं उससे, और +-1 उसमें ऐड कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल हम देखेंगे कि पूरा का पूरा यह प्रोसेस है जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और संघ अगर क्षेत्र की बात करें तो अभी 2 जगह विधानसभा है, जैसे कि आप देखते हैं कि एक चंडीगढ़ में है, दूसरा पांडिचेरी में है, दिल्ली और पांडिचेरी में है। दिल्ली और पांडिचेरी 2 जहाँ पे विधानसभा है, जिसके चलते वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस तरह से होता है, बहुत ईजी है और इसमें क्वेश्चन अधिक आते हैं, इसलिए मैंने आपको आज इस बताने की कोशिश की कि यह आपके राष्ट्रपति के कार्य और दायित्व है।